तो मुझे पता है आप में से काफी सुपर फैंस थंडरबोल्ट सिर्फ इसलिए देखने वाले हो क्योंकि उसमें सेंटर दिखने वाला है। थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर्स जिंदा रहे या मर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। अब सेंटर की बात हम ऑलरेडी कुछ दिन पहले कर चुके हैं, इसलिए आप सब जानते होंगे कि सेंटर कितना ज्यादा पावरफुल है। और हमने उन सुपर हीरोज की भी बात की थी जिन्होंने सेंटर को बीट किया था। लेकिन सेंटर की एक डार्क पर्सनैलिटी है जिसका नाम है वॉइड, जो सेंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। और मैं श्योर हूँ कि अभी सबको सेंटर अच्छा लग रहा है, लेकिन थंडरबोल्ट्स रिलीज होने के बाद वॉइड सबका फैन फेवरेट बनने वाला है। इसलिए आज हम जानेंगे कि वॉइड कितना ज्यादा पावरफुल है, उसकी क्या वीकनेस है और ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो इसे बीट कर चुके हैं। अब कैप्टन अमेरिका की तरह रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के अंदर भी सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट किया गया था, लेकिन ये 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए बॉब के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है। लेकिन इसी के साथ वॉइड का भी जन्म होता है, जो सेंटर की एक डार्क पर्सनैलिटी है। वॉइड बेसिकली एक एंटिटी है जिसने हमेशा सेंटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अब कॉमिक्स में वॉइड का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंटर की जो शैडो टाइप लुक्स है वही वॉइड का फिजिकल अपीयरेंस है। हो सकता है क्लाइमेक्स तक वॉइड अपने रेड ब्लैक शेप में भी आ जाए। लेकिन अब पावर्स की बात करें तो एमसीयू में अभी तक वॉइड टेलीकिनेसिस कर चुका है, जिससे इसने हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया। उसके बाद सुपर स्ट्रेंथ है, ये उड़ भी सकता है। और ये वॉइड में लोगों को टेलीपोर्ट कर रहा है या फिर मार रहा है वो क्लियर नहीं है, बट ये लोगों को अगर मार रहा है तो इनकी डेथ बहुत ब्रूटल तरीके से हो रही है। देन वॉइड अपनी पावर्स को एक्सपेंड करता है, जहाँ एक सिटी के अच्छे खासी एरिया को ब्लैक बना देता है। बेसिकली थंडरबोल्ट्स इसके अंदर जाकर अपने लाइफ के डार्केस्ट फेयर से डील करने वाले हैं। अब ऐसी कोई एबिलिटी कॉमिक्स में वॉइड के पास नहीं थी, लेकिन जो गैलेक्टस का मास्टर है जिसका नाम है ब्लैक विंटर, उसके पास सेम यही एबिलिटी देखने मिली थी। जब ये कॉस्मिक किंग थॉर को अपने डार्कनेस का शिकार बनाता है, तब थॉर भी अपने डार्केस्ट फेयर से ओवरकम करता है। और अभी के लिए तो वॉइड की यही पावर्स हमें देखने मिली, लेकिन कॉमिक्स में वॉइड के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स है, जैसे एनर्जी बीम्स प्रोड्यूस करना, टेलीकिनेसिस, टेंटिकल समन करना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन, मरे हुए को फिर से जिंदा करना, डायमेंशनल ट्रैवल, फैब्रिक ऑफ रियलिटी को ब्रेक करना, शेप शिफ्टिंग जैसी और भी कई सारे एबिलिटीज इसके पास देखने मिल जाती है। लेकिन कॉमिक्स में नेगेटिव जोन नाम की एक जगह होती है जब वॉइड की पावर्स अपने फुल पोटेंशियल पर काम करती है। लेकिन रिएक्शन के तौर पर सेंटर यहाँ बहुत कमजोर हो जाता है। नेगेटिव जोन एक टाइप से सेंटर के लिए क्रिप्टोनाइट जैसा काम करता है, पर वॉइड ने काफी पावरफुल बींग्स को कूट रखा है, जिससे इसने एक बार अपने टेंटिकल से हल्क के सारे बोन्स को क्रश कर दिया था। और फिर हल्क को कई दिन लग गए थे खुद को रिकवर करने में। वॉइड ने एक बार हल्क को समन कर दिया था प्लैनेट पर, जिससे बचकर सारे सूप्स भाग रहे थे। फिर इसने एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो थॉर ने रैग्नारोक के बाद मिडगार्ड पर बनाया था। और जब सूप्स वॉइड से फाइट करते हैं तब ये अपनी पावर्स अनलिश करता है और ऑलमोस्ट सारे सूप्स को अधमरा कर देता है। डॉक्टर डूम जब वॉइड के सामने नहीं झुकता तो वॉइड डूम को वन शॉट कर देता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी एक स्टैब में मार देता है। लेकिन ऑसबॉर्न की डेथ काफी पेनफुल होती है, क्योंकि वॉइड इसके बॉडी में नेगेटिव एनर्जी भर देता है और बाद में वॉइड प्लेनेट को खत्म कर देता है। इवन वॉचर भी ये सब देखते रह जाता है। और ये सब वॉइड के सिर्फ कुछ पॉपुलर फीट्स है, कॉमिक्स में और भी ब्रूटल तरीके से काम कर चुका है। लेकिन जस्ट बिकॉज इसने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वॉइड अनडिफिटेबल कैरेक्टर है। कॉमिक्स में कुछ बींग्स है जिन्होंने वॉइड को टेक डाउन किया है, जैसे वॉइड खुद एक एंटिटी है, लेकिन कॉस्मिक एंटिटीज जैसे इटर्निटी, ओब्लिवियन, वॉचर और लिविंग ट्राइब्यूनल ये सब वॉइड से काफी ज्यादा सुपीरियर है। और इसके बाद थॉर ने भी सीज इवेंट में वॉइड को मारा है। अब काफी सुपर फैंस कहते हैं कि सेंटर यहाँ खुद सेल्फ सैक्रिफाइस करना चाहता था, जो बात काफी हद तक सही है। लेकिन थॉर जब तक अटैक करता तब तक सेंटर वॉइड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और फिर गॉड ऑफ थंडर वॉइड को मारता है। फिर किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में गॉड ऑफ डार्कनेस नल भी सेंटर के 2 हिस्से कर देता है और वॉइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जैसे भी हाई लेवल माइंड मैनिपुलेशन आती है, वो सेंटर की मेमोरी को इरेज करके वॉइड का भी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। और ऐसा कुछ कॉमिक्स में ऑलरेडी हो चुका है। और इतना पावरफुल होने के बाद भी वॉइड के कुछ वीकनेसेस है, जैसे एसगार्डियन मैजिक से वॉइड वर्नेबल है। फिर एल्ड्रिच मैजिक और डार्क डायमेंशन मैजिक से भी वॉइड को टेक डाउन कर सकते हैं। ची पावर नाम की एक एनर्जी भी वॉइड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जो बींग्स डार्कनेस से लिंक्ड होते हैं जैसे नल और ओब्लिवियन, वो भी वॉइड के लिए एक वीकनेस बन सकते हैं। लेकिन यही कुछ वॉइड के बारे में बातें थी। अब हो सकता है डूम्सडे से पहले हमें थॉर वर्सेस सेंटर देखने मिले और वॉइड वर्सेस डॉक्टर डूम भी हो सकती है। और ये सब डूम्सडे आने से पहले हो सकता है। लेकिन आपको वॉइड कैरेक्टर कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।